ठीक। देखो विद्युत धारा और इसके प्रभाव, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ए बाबू बैठो जल्दी, अब बढ़िया से समझो कि क्या क्या कह रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, है ना? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। प्रभाव चैप्टर कौन? ए लड़का बैठ करके देखो बढ़िया से। चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा मतलब करेंट। विद्युत धारा मतलब, और इसका प्रभाव मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा, करंट के कारण ही कोई मशीन इत्यादि वगैरह अब चलता है। जैसे पहले बहुत सारा मशीन वगैरह चलता था तो कोयला से भी चलता था। किस चीज से? कोयला से मशीन। जैसे पहले का ट्रेन जो चलता था किस चीज से? कोयला से चलता था। जैसे गदर मूवी देखा है? हाँ, गदर मूवी में देखना कि गदर मूवी में जो पाकिस्तान से जो अपने सकीना को लेकर के आता है सनी देओल, तब जो भागता जो है दोनों, तो वो कोयला फेंकता है उसमें ना, कम पड़ते रहता है तो कोयला फेंकता है, कोयला जब फेंकता है तो मशीन चलता है। ट्रेन क्या है? एक प्रकार का मशीन है। पहले कोई भी मशीन चलता था तो किस चीज से चलता था? कोयला से ही। आज बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है? कोयला का, क्योंकि कोयला के कारण ही बहुत सारा फैक्ट्री लगा। अब तो डीजल पेट्रोल इत्यादि वगैरह कई प्रकार के चीजों से चलने लगा है। ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा कहेगा मतलब क्या? करंट। विद्युत धारा मतलब, जैसे हम लोग बोलते हैं कि करंट या लॉ, मतलब हम बोल सकते हैं विद्युत धारा या लॉ। क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा। और इसके प्रभाव, इसके प्रभाव का मतलब क्या? कि करंट के कारण ही कोई मशीन इत्यादि वगैरह चलता है। ठीक है, कुछ भी अगर चलता है तो किसके कारण? करंट के कारण, विद्युत धारा के कारण। जैसे अभी आज हम लोग पंखा में है ना, पंखा है, लाइट है इत्यादि है, ये सब है, चाहे ये सब है, तो ये किसके कारण चलता है? ये सब करंट के कारण, विद्युत धारा के कारण। अगर विद्युत धारा करंट इसमें नहीं दे तो फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पंखा में करंट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लाइट में करंट नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए बात को। आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में कितना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। मतलब
जो खेल खेले, कौन? पहेली और बूझो अपने परिवार के साथ। उस खेल में उसको बहुत मजा आया, और जब उस खेल में उसको बहुत मजा आया तो बाहर में जो रहते थे, कौन? जैसे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई, दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल के बारे में बहुत सारा सुझाव देंगे। ठीक है। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है। ठीक है, कैसे संयोजित, संयोजित का मतलब सही तरीका से कैसे लगाए। ठीक है, आगे क्या, देखिए इसमें क्या है, आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था। आपका हाथ कितना स्थिर है इसका भी परीक्षण। जैसे बहुत लोगों का बॉडी क्या होता है, चलता रहता है, बहुत लोगों का बॉडी जो है सो ज्यादा स्थिर नहीं रह पाता है, तो यहाँ यही देखा जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, कील है। ठीक है, यहाँ क्या है, कील है। यहाँ कोई लोहा का कोई वस्तु रख दिया गया है, एक प्रकार से बैटरी है, और बैटरी से अपना धारा प्रवाह करके देखो यहाँ बल्ब जलाया जा रहा है। ठीक है, क्या आप यह परिपथ आसानी से, परिपथ किसको बोलते हैं सो समझो, क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। देखिए, क्या आप परिपथ, परिपथ क्या होता है, जैसे देखिए यहां पर कोई बैटरी है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बैटरी है छोटा सा। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, परिपथ, परिपथ जैसे यहां क्या है भाई, बैटरी है, यहां तार लगल है, एक तरफ माइनस प्लस होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से इसको करंट छोड़ा जा रहा है, करंट छोड़ा जा रहा है, तो ये जो तार जो गया है ना, इसको बोलते हैं परिपथ, रास्ता। परिपथ का मतलब क्या होता है, करंट प्रवाह होने की रास्ता। ठीक है, इस परिपथ से होते हुए करंट प्रवाह हो रहा है। ठीक है, परिपथ का मतलब क्या होता है, करंट प्रवाह होने की रास्ता। ठीक है, तो वही कहा, क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है या नहीं। आगे, कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीक, कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयव, और विद्युत अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे सुनो, विद्युत अवयव का मतलब क्या होता है, विद्युत अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सपोज मान लो कि हम सब्जी बनाए, क्या बनाए, सब्जी, और सब्जी जो बनाए होंगे तो क्या सब लगा होगा, आलू, आलू प्लस तेल प्लस नमक, मसाला, मसाला प्लस आलू के साथ और कुछ बनाओ, पनीर, ना खाली आलू है ना, साथ में मटर, हरा मटर, है ना, पानी इत्यादि। तो देखो ये जो सब्जी बना है किस चीज से बना है, आलू, तेल, नमक, मसाला, पनीर, हरा मटर, ये सब। तो ये सब जितना भी सामान है इसको बोलेंगे हम सब्जी का अवयव। क्या बोलेंगे, मतलब सब्जी जिस चीज से बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, अवयव। बात समझ में आया कि नहीं आया, अवयव क्या हुआ, समझ में आया, जिस चीज से बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवयव। जैसे हवा, हवा में क्या सब मिला होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना जी। तो ये सब जो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी अन्य पदार्थ वगैरह होता है। तो हवा का अवयव क्या है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। मतलब जिस चीज से वो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? अवयव। बात समझ में आया? जैसे अब जैसे कहेगा कि कोई भी चीज बना उसका अवयव क्या है, तो जिस चीज से बना रहेगा उसको बता देना कि यह क्या हो गया? अवयव हो गया। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? ठीक है। तो अवयव क्या होता है? तो कुछ सामान्य विद्युत अवयव, विद्युत अवयव का मतलब करेंट। अब करेंट के लिए, करेंट प्रवाह करने के, ठीक है। कुछ विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको अलग अलग पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न यानी अलग अलग प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहां पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों के ध्यान पूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में, सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। सेल में एक धन टर्मिनल, देखो एक धन तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। देखो जैसे कोई भी बैटरी हो, कोई भी बैटरी होता है ना, एक तरफ होता है धन, क्या होता है? धन टर्मिनल कह रहा है ना, धन टर्मिनल, और एक तरफ कह रहा है ऋण टर्मिनल। धन का मतलब होता है प्लस। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है धनात्मक, का मतलब होता है प्लस, और ऋण का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो, तो एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। जैसे देखो यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है? जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी में देखो एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है? माइनस है। दिखाई है? एक तरफ प्लस है, आप प्लस के मारे से देखियो या ना, और इधर क्या है? माइनस है। कोई भी बैटरी होता है तो एक तरफ क्या होता है जी? धन होता है और एक तरफ ऋण होता है। एक तरफ धन टर्मिनल और एक तरफ ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल को क्या कहते हैं? प्लस, धनात्मक, और ऋण टर्मिनल को क्या कहते हैं? माइनस। बात समझ में आ गया? माइनस मतलब ऋणात्मक। ठीक है। तो एक तरफ होता है प्लस और एक तरफ क्या होता है? माइनस। जैसे देखिए इधर से, जैसे हमें चार्ज में लगाना है इस बैटरी को, इस बैटरी को क्या करना है? चार्ज में लगाना है। तो चार्ज में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखो जैसे यहां है ई वाला पोजीशन, इसको रखेंगे माइनस वाला के तरफ। देखो जैसे देखो नीचे, नीचे में क्या है? ई वाला क्या है? माइनस, ई वाला क्या है? प्लस। तो इसको ऐसे रखेंगे, ई ऐसे रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको चार्ज में लगा देंगे तो चार्ज होने लगेगा। बात समझ में आया? लेकिन यही चीज अगर हम उल्टा कर देंगे, ऐसे ऐसे, चार्ज
गलत हो रहा है, नहीं हो पाएगा। देखो बंद हो गया, रेड का निशान दे करके गलत हो गया, नहीं होगा चार्ज। बात समझ में आया? कहीं ना कहीं तो प्लस और माइनस रहता है। क्या रहता है? कोई भी बैटरी हो तो उसमें प्लस होता है एक तरफ और एक तरफ माइनस होता है। जैसे कि देखो इधर, तभी ना तार जोड़ेगा, दोनों तरफ से जब तक नहीं तार जोड़ेगा तब तक। जैसे ही बैटरी है, एक तरफ तार है दूसरे तरफ भी तार है, तभी जाकर के बल्ब जलेगा। अगर एक के तरफ तार जोड़ देगा तो बल्ब जल जाएगा? नहीं, दोनों तरफ इधर से भी कनेक्शन ला करके इसमें देगा और इधर से भी कनेक्ट। इसलिए कभी भी देखना तुम कि किसी भी बल्ब में या कोई भी पंखा हो तो 2 गो तार लिया जाता है। तो 2 गो तार क्यों लिया जाता है? क्योंकि एगो प्लस वाला होता है, एगो माइनस वाला होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वही बातें हैं, ठीक ना? ठीक है, धन टर्मिनल। देखिए अब क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें एक लंबी रेखा तथा एक छोटी सी परंतु मोटी समांतर रेखा। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, अब देखो विद्युत सेल में, सेल का मतलब बैटरी, करंट वाला सेल, ठीक है। विद्युत सेल में रेखा टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन, लंबा वाला रहेगा धन, ठीक है, तथा छोटा और मोटा रेखा जो रहेगा वो ऋण को निरूपित करती है। मतलब छोटा रेखा रहेगा तो क्या होगा? माइनस वाला, छोटा और मोटा रहेगा तो माइनस वाला, और क्या रहेगा? अगर बड़ा रहेगा तो क्या होगा? प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाया गया प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। अब एक बात समझिए, एक बात को समझिए। जैसे यहां स्विच है, इसको बोलते हैं स्विच, ये बोलते हैं ना स्विच। अब इसको दबाएंगे, अब हमेशा जो चालू रहेगा तो क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है। बल्ब तुम्हारा लाइट वोल्टेज अगर ज्यादा आ गया तो क्या दो? सीधा फाड़ देगा। अरे बात समझ में आया ना? अब जैसे मोटका को पिरहा देगा अगर कोनो पतरका वाला का शॉर्ट, तो फाड़ देगा सीधा, नहीं फाड़ देगा? तो समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है, अगर हमेशा चालू करके रखेगा और कहीं अगर ऐसा हो कि वोल्टेज ज्यादा आ जाए तो सीधा क्या कर देगा? करंट है ना, तब ना, तब क्या कहा जाता? फूक देलक, बोर्ड फूक देलक, मोटर फूक देलक, ये सब बोला जाता है ना जी। तो यही कारण है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, उसमें एक स्विच होता है, इसको बोलते हैं स्विच। इसको क्या बोलते हैं जी? टिप टाप टिप टाप टिप टाप टिप टाप वाला को क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसमें भी एक काम करता है प्लस माइनस, है ना। स्विच के लिए ऑन और ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाया गया प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। अब जैसे देखो, इस तार को रेखा द्वारा क्या कर दिया गया है? दर्शा दिया गया। ये तार है, ठीक है। सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। देखो एक बैटरी भी दे दिया गया है ना। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होता है? पहले के समय में बिजली नहीं थी, हम लोगों के पास बिजली नहीं होती थी। तो जब हम लोग के पास बिजली नहीं होती थी तो फिर भी हम लोग लाइट वगैरह या कुछ भी जलाते थे, या पंखा, या पहले तो पंखा भी नहीं था उतना, ठीक है। लेकिन पहले के समय में जैसे आप लोगों को पता होगा, दिल्ली बंबई सब में बड़े बड़े शहरों में लाइट था, लेकिन गांव में नहीं था। तो कभी व्यवस्था क्या किया जाता था? जनरेटर का,
किसका? एक बैटरी की तरह काम करना। या एक आता था बड़ा, जैसे 12 वोल्ट के बैटरी सब, जैसे अपने पास बैटरी है ना कि लाइट नहीं रहता है फिर भी सारा चीज चलता है, तो बैटरी है ना, बैटरी और मशीन हो गया इन्वर्टर। बात समझ में आ गया? तो बैटरी में करंट होता है जो मशीन के द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा दिया जाता है। तो फिर से जैसे अभी अपने लोगों के पास क्या है, अगर लाइट चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था है सारी चीजों का, ताकि बड़ा बड़ा बैटरा है, इन्वर्टर सब है, तो उससे चलता है। तो पहले क्या होता था, जैसे पहले गांव घर में फिल्म देखना हो या कुछ देखना हो तो बैटरी लाना पड़ता था, मशीन होता था, तब जा करके उससे जो है सो हम फिल्म देखते थे। ठीक है, जैसे टॉर्च वगैरह, अब ज्यादा टॉर्च नहीं रहता है, लेकिन पहले जब लाइट नहीं थी डिबिया रहता था। डिबिया देखने चाहिए यहाँ सब अभी हो, है ना, लालटेन, डिबिया, लैंप। ठीक है, तो इस सब का प्रयोग ज्यादा होता था। अब गांव में घर में बस एगो डिबिया जले है, एगो घर में बस वह में खा रहल छी पी रहल छी सब है वह में, है ना। लेकिन अब बल्ब है तो बल्ब ज्यादा ही रोशनी दे देता है करंट के कारण। तो पहले क्या होता था, टॉर्च वगैरह का प्रयोग ज्यादा होता था, अभी भी होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी यहां पहले क्या होता था कि घर में डिबिया है, अब कहीं कहीं जाते थे तो एक टॉर्च रखना पड़ता था, बाहर निकलते थे तो चौक पर जाना है, कहीं किसी के पास जाना है, कहीं दूसरे जगह जाना है, तो क्या रखना पड़ता था, टॉर्च वगैरह। ठीक है, तो उसमें बैटरी होती थी, क्या होती थी? तो वही कहा जा रहा है आपको। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होता है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? ये जो है सो क्या है भाई? बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलाप के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, जैसे एक बैटरी है, यहां एक बैटरी है। अब एक बैटरी से अगर जैसे ज्यादा हमें लाइट की आवश्यकता है तो एक छोटा बैटरी से काम नहीं चलेगा, तो इसमें कई प्रकार की बैटरी जोड़ा जाता था। ठीक है, जोड़ करके काम किया जाता है। समझ में आया? 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, जैसे कि बड़ा बड़ा बैटरी जो होता है तो कई बैटरियों से मिलकर के वो भी बना होता है। ठीक है, चलिए आगे। 10.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयव के प्रतीक, मतलब कुछ अवयव की उसमें जो था सो क्या सब था, समझो। देखो ये सब बैटरी है, देखो प्लस माइनस है ना। अब जैसे यहां देखो, हमको जैसे कुछ ज्यादा चीज नहीं प्रयोग करना है तो 2 गो बैटरी जोड़ का काम कर ले लिए। 2 गो बैटरी के पैसा लागल है हमारा पास, क्योंकि हमें अपने उपयोग में लाने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 बैटरी है। अब ज्यादा करंट की जरूरत है तो कै गो बैटरी को जोड़ दिया गया है? 4 गो को। उससे भी ज्यादा चीज चलाना होगा तो 6 गो, 8 गो, ज्यादा। बात समझ में आया? जितना ज्यादा प्रयोग करना है आपको उसमें उतना ही ज्यादा बैटरी या बड़ा बड़ा बैटरी लगता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए जो है उसमें क्या सब, एगो तो विद्युत सेल हो गया, सेल का मतलब बैटरी, अभी बताए थे। ये क्या हो गया भाई? बैटरी हो गया। अब बैटरी में क्या होता है, एक दर्शाता है प्लस और एक क्या देता है, ये प्रतीक हो गया। जैसे कहीं भी देखना कि अगर ऐसा दर्शा दिया तो समझ जाना ये बैटरी है, ये बैटरी का चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया? बैटरी का चिन्ह हो गया। अब देखो ये विद्युत बल्ब है, ये क्या है भाई? अब कहीं पर हम ऐसे दे देंगे ना, कहीं भी पढ़ाते रहेंगे तुम लोगों को, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो समझ जाना सर कथी बनेल के ये बैटरी। समझ में आ रहा है? याद रहना चाहिए, ये 9वां में भी काम आएगा और यही 10वां में भी काम आता है। और परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये जो चिन्ह है किस चीज का चिन्ह है, किस
चीज का चिन्ह है, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? समझ में आया? बात समझ में आया? अब जैसे ये एगो बैटरी हुआ, ये कैगो बैटरी हुआ? अब ई हुआ ना जी, इसमें कैगो बैटरी है? दूगो। तो देखो दूगो बैटरी है, यहां कैगो बैटरी है जी? दूगो है। तो जैसे यहां पर दिए हम ऐसे, जैसे देखो यहां दिए हुआ ना, आई छोटा रहेगा ऐसे, तो ये हो गया। अब एक तरफ रहेगा प्लस, एक तरफ क्या रहेगा? माइनस। समझ में आ रहा है? अब जैसे एक और बैटरी जो ना रहेगा तब फिर ऐसे देंगे, ये बड़ा है ना, और इसको क्या करेंगे? एक छोटा, फिर ऐसे देंगे, फिर यहां पर एक छोटा, ऐसे जोड़ते जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। और देखो ई क्या है भाई? बल्ब है। किसी भी किताब में आज के बाद देखना कि ऐसे किए हुए, तो समझ जाना ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है भाई? बल्ब है। समझ में आया? ये किसका साइन है? ये बल्ब का। किसका साइन है? बल्ब का। और देखो यहां एक स्विच दिल है, ये स्विच है। ये क्या है भाई? स्विच है। देखो जैसे इसको ऐसे टिपेंगे ना, देखो ध्यान दो, इसको टिपेंगे तो ये उठ जाएगा, तो एमर से करंट हट गेले। इधर टिपेंगे तो ये इधर उठ जाएगा। स्विच बंद चालू, बंद चालू। समझ में आया? तो ये जो टिपता है तो यह काम करता रहता है। अब समझ में आ रहा है बात? इसको क्या बोलेंगे हम? स्विच बोलेंगे। कि कहीं पर ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा किया हुआ, तो समझ जाना ये क्या है? स्विच है। समझ में आया बात? ठीक है। जैसे ही देखो, अब यहां समझो आगे। स्विच ऑफ स्थिति में जब देखो, अभी स्विच क्या है भाई? देखो इधर टिपल टिपल है, तो अभी स्विच समझो क्या है? दिल है। मतलब अभी सॉरी बंद है। अभी क्या है? बंद है। ऑफ का मतलब क्या हुआ? बंद। स्विच बंद है। जब बंद है तो देखो इधर सटल है, इधर हटल है ना, इधर हटल है और इधर सटल है। तो ये क्या हो गया समझो? बंद है। ये क्या है भाई? क्योंकि करंट जेबे नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो हटल है ना। ये क्या है? हटल है। अब देखो ये हो गया बैटरी। ये क्या हो गया? अब इसमें ये क्या गो बैटरी को दर्शा रहा है? दो गो। तीन गो नहीं है इसमें। क्या गो है? दो गो है। इसमें क्या गो बैटरी है? दो गो है। संयोजित तार, ये क्या है भाई? ये तार है। अगर ऐसा कहीं भी अगर आप चित्र दे देंगे, ऐसा दे देंगे एक डरीर की तरह, तो समझ जाना ये तार है। ये क्या है? समझ में आया? बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? साइंस समझ में आ गया सबको पक्का? समझ में आ रहा है बात? हाँ,
अब स्विच ऑफ की स्थिति में है अभी, ये क्या है भाई, बैटरी है, क्या है, बैटरी है। संयोजी क्या है, तार, जिससे स्विच इत्यादि वगैरह सबको एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। टॉर्च क्या है, टॉर्च, टॉर्च हो, ट्रांजिस्टर हो, रेडियो हो, खिलौने हो, टीवी हो, रिमोट, टीवी का रिमोट कंट्रोल, या जैसी कई युक्तियां, युक्तियां मतलब समान। ठीक है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने वाला, खिलौने या टीवी की रिमोट कंट्रोल, अनेकों प्रकार की युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। अब समझो बैटरी किसे क्या है, पूछेगा बैटरी क्या होता है, तो कभी भी कह देना कि जैसे टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो, कभी भी रेडी, जो रेडी सुना है ना, रेडी जानता है कि नहीं जानता है, रेडियो जो ऐसे होता है, यहां ऐसे रहता, ये छेद जैसा रहता था, अभियो है कहीं कहीं किसी किसी के पास, ये रहता था, यहां पर रहता था ये गोलका वाला, एगो छोटका एगो बड़का, एक ऐठली ना, यहाँ रहता था ये ऐसे अथी करके एंटीना जैसा बनल, ये ऐसे रहता था ना जी, जैसे इसको अगर मोड़ना अथी करना है तो मोड़ दो, फिर ऐसे सुटा दो, जब जो एंटीना पकड़वाना है तो इसको खोलो, ऐसे समझ में आया ना। और एफएम चालू, अब इसमें एगो रहता था ऐसे करके, जो एफएम 180 डिग्री या डिग्री नहीं, हर्ज, ठीक है, 200 मेगा हर्ज, 250 मेगा हर्ज, 500 मेगा हर्ज, 600 मेगा हर्ज, ऐसे करके रहता था। तुम जो इसको ऐसे ऐसे करता था तो ये ऊपर नीचे जहां पर अपन अंटीना पकड़ ले लग, गाना बाजा लगल था, छोड़ देली ना, बस समझ में आया। ये क्या रहता था, छोटा सा आवाज को बढ़ाने वाला, कम करने वाला। ये बड़ा स्विच क्या रहता था, अंटीना ये कहां पकड़ता है, कौन स्टेशन पर पकड़े हो, बात समझ में आया कि 500 हर्ज पर या 600 हर्ज पर, कितना हर्ज पर कौन चीज दे रहा है, कौन सा एफएम पकड़वा रहा है, समझ में आया। तो इस सब चीज में किसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में बैटरी का, ट्रांजिस्टर में बैटरी का, रेडियो में बैटरी का, रिमोट कंट्रोल में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो अब बैटरी क्या होता है समझ में आ गया, मतलब बैटरी के बिना रेडियो चलेगा क्या, नहीं, बैटरी के बिना टॉर्च चलेगा क्या, नहीं चले, बैटरी के बिना ट्रांजिस्टर चलेगा क्या, बैटरी के बिना रिमोट चलत, बैटरी खत्म रिमोट काम नहीं करत, बात समझ में आया। हाँ ठीक है, की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेल को सदैव ही 10.2 में दर्शा के अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेल को एक के, कभी कभी सेल को एक के, देखिए एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। कभी कभी सेल, सेल मतलब बैटरी को एक से सटाकर दूसरे को रखा जाता है। तब फिर सेल के टर्मिनल, टर्मिनल मतलब प्लस और माइनस, टर्मिनल कै गो, दो गो, एगो प्लस एगो माइनस। तो क्या कर, टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पतली होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल से ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। जब तार है, अब देखो यहां इंजीनियर बनो, अब जैसे बिजली विभाग वाला सब रहता है ना, तो देखो बैटरी सबको कैसे बनाता है, देखो बात को समझो। देखो एक, जैसे एगो बैटरी से काम नहीं चल रहा है, 2 गो बैटरी चाहिए, 3 गो बैटरी चाहिए, 4 गो, तो तुम बैटरी में बैटरी कैसे जोड़ेगा सीख लो। देखो क्या करना, बैटरी में बैटरी कैसे जोड़ेगा समझो। अब जैसे ज्यादा पावर चाहिए हमको, एगो तार इधर छोड़ दिए हैं, ये माइनस के तरफ जोड़ दिलिए इनमें तार के,
देखो ये प्लस वाला है ना जी, तो एगो तार यहां जोड़ दिए, अब एगो तार जोड़ दिए तो इसको अब छोड़ दिए, समझो बात को। अब फिर एगो और बैटरी हमको लाना है, इसमें क्या करना है, एक और बैटरी जोड़ना है। तो जब एक बैटरी और जोड़ना है तो इस तार को हम प्लस वाला तार को दूसर बैटरी के माइनस वाला से जोड़ लिए। याद रखो, प्लस वाला तार को दूसर वाला बैटरी के कथी से जोड़ दिए हम, माइनस वाला से, इधर प्लस वाला छोड़ दिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर दो बैटरी को जोड़ रहे हैं तो देखो यहां एगो प्लस वाला से जुड़ल है, किससे, माइनस वाला से। तो ई प्लस वाला से क्या जुड़ल है, ई बात आ ई बात एक के है, ई बात और ई बात समझ में आया कि नहीं आया। ई बैटरी के देखो प्लस वाला से ई छोड़, आई बैटरी के माइनस वाला एगो तार जोड़ दिल के। एकर मतलब की भेले, अब जो ई दोनों तार लगा करके बल्ब या कुछ जलाएगा तो दो गो बल्ब, तीन गो बल्ब, चार गो बल्ब जो जोड़ना रहेगा तो दोनों बैटरी का काम कर रहा है। समझो क्या कर रहा है। अब जैसे मान लो कि एक गो बैटरी हो मेरे पास, जैसे मान लेते हैं एक बैटरी है मेरे पास ना, यहां देखो ये क्या है भाई, ये मान लो कि माइनस में है, क्या है, और ये क्या है, प्लस वाला। तो इससे एक तार आएगो, तार इसमें, यहां पर हम बल्ब जलाए, क्या किए भाई, ये क्या है बताए थे ना अभी, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, बल्ब को जला दिए। अब हमको एक बल्ब जल रहा है, एक और बल्ब यहां से लिए तो और बल्ब जला रहे हैं, लेकिन हमको 3-4 बल्ब चाहिए, तो एगो बैटरी से काम नहीं करेगा। तो जब एगो बैटरी नहीं करेगा तो दो गो बैटरी जोड़ेंगे, और जब ये दो गो बैटरी जोड़ेंगे तो कौन कंडीशन में जोड़ेंगे, प्लस वाला से बीच में एगो तार, माइनस वाला दोसर बैटरी के सटा देवे, तब दो गो बैटरी काम कर। समझ में आया। तो इसीलिए देखना कि मिस्त्री सब यह दिमाग लगाते रहता है, एगो बैटरी के दोसर बैटरी से जोड़ दिलक, तब पावर भ गई फुल। अब कहलक कि मालिक अहाँ के अब 4 गो बल्ब जला सके छी। अब समझ में आया। तो बड़ा बड़ा बैटरा सब जो बनाया जाता है इसी कंडीशन, एगो बैटरी से कई जोड़ जोड़ करके बड़ा वोल्टेज वाला बना लेगा। अब समझ में आया, चीजें समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अपने क्रियाकलाप के लिए बैटरी बनाते समय हर सेलों को, देखो अपना क्रिया, देखो क्या कहा जा रहा है, अपने क्रियाकलाप के लिए बैटरी बनाते समय, क्या बनाते समय, मान लिया अहाँ बैटरी बना रहा छिए, तो बैटरी बनाते समय हर सेल को कैसे संयोजित कर सकते हैं। सेल को कैसे, सेल मतलब बैटरी को कैसे संयोजित करना, मतलब जोड़ना। आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक टुकड़े, जैसे यहां देखो 10.4 में देखो लकड़ी के एक लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबर के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबर के छल्ले धातु की पत्तियों को कस कर जकड़े रखे। देखो ई तख्ता पर ई सेट कर रहे केला, तब बैटरी पर बैटरी एना तो जोड़ तो देबे, लेकिन फिर ई कथी भ जेते, जब ये उठेबे तो ई बीच से कट जेते ना, तो तैं लग ई की कलके तख्ता पर सेट कर दिल के। समझ में आया। तुम लोग इंजीनियर बन सकता है, मिस्त्री के काम सीख सके छे। समझो एक बैटरी दूसरे, तो यही सब पढ़ करके जाता है तो छोटा छोटा इंजीनियर जो बनता है, बिजली विभाग का जो बल्ब भी इत्यादि वगैरह जो बना लेता है, कैसे ये सब नॉलेज रहता है तब तो। बात समझ में आया। हाँ, तो इंजीनियर कई प्रकार का होता है ना, ठीक है। तब बिजली विभाग का इंजीनियर हो गया, कोनो और सिविल इंजीनियर हो गया, या कोनो और मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, मशीन के बारे में कोई जानता है, कोई बिजली के बारे में जानता है। बात समझ में आ रहा है। कोई मान लो कि सिविल इंजीनियर जैसे हो गया, कोई जैसे पुल पहाड़ इत्यादि वगैरह सबको कैसे कैसे कहाँ मिट्टी क्या बनाया जाएगा, कैसा घर बनाना चाहिए, घर का चित्र बना। जैसे अभी गांव घर में घर तो ऐसे ही बना लेता है, लेकिन घर का नक्शा बना करके तुमको इंजीनियर देगा तो 50,000 रुपया ले लेगा, 1 लाख ले लेगा। केवल नक्शा बना करके दे देगा तो तुमको उसमें क्या होगा, फायदा होगा, जमीन बचा देगा। कौमे जमीन में इंजीनियर सब ऐसा दिमाग लगा देता है ना, घर बना देता है।
जैसे किसी को इतना ही जमीन है ना, इतना ही जमीन में इंजीनियर 100 घर बना देते हैं। हाँ, यही तो इंजीनियर का काम है। इतना ही जमीन में 100 घर बना देते हैं इंजीनियर दिमाग लगा कर। अब सोचो क्या, जैसे ये हम खड़ा है ना, ये जितना जगह है ना, आई में चाहते तब 20-25 गो घर बना देते इतने जमीन में। अब बड़का बड़का घर, जब बड़का बड़का पलंग लगा सके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो दिमाग, अब वही तो बात है, इंजीनियर के पास दिमाग है ना भाई। ये घर है ना जी, जमीन है, इतने जमीन में चाहेगा तुमको तो 100 घर भी बना देगा। छोटका छोटका नहीं, आई जगह से बड़का बड़का घर। वह तो बात है, तक वही के तब पैसा ले है। वो दिमाग अहाँ के नहीं है, वो दिमाग इंजीनियर के, तब ना अहाँ के पैसा लेत। जैसे अहाँ के कहबे इंजीनियर साहब के बोलेबे, इंजीनियर साहब के कहबे यो हमरा एतबे जमीन है, 4 गो रूम निकाल के है, में भ जाते, खाली पैसा दियो ना। तो केते पैसा लेबे? 50,000। तब मान लिया एतबे जमीन है, अहाँ जमीन खरीद जेबे, तब मान लिया 10 लाख के जमीन खरीदबे, तब 4 गो घर बनेबे। इंजीनियर के 50,000 रुपया दो दियो, तो लिया 10 गो घर के बनब के जमीन अहाँ के बता दिलक उतबे जमीन में, तब ना पैसा लो ले है। इंजीनियर सब जो 50,000 रुपया 1 लाख रुपया ले लेता है इसी चीज का। बड़का बड़का ढंडोल ढंडोल जमीन रहे, केते केते मान लिया बना दिलक कौन है, तो फिर ओकरा बर्बाद हो जाए जमीन। लेकिन वही अगर इंजीनियर से नक्शा पहले बना देगा, सिस्टम बना देगा कि एना 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 का बनबियो तो एते घर निकलते, बस पैसा लो लेता है। तो समझ में आया? तब पढ़ेगा लिखेगा तो सब सिस्टम होता है, ये सब दिमाग होता है। अब सोचने वाली बात है, तुमको लगेगा कि इतना ही जमीन में 100 घर के ना बना देते, होता है। अब सोचो, नदी में, पोखर में, नदी में, समुद्र है ना, वही के बीच में घर बना दे इंजीनियर सब, बिल्डिंग। अरे हाँ, जैसे अपन पोखर है स्कूल पर, पोखर में कहबे तो घर बना देते इंजीनियर, पोखर में। रे बात समझ में? ई नहीं कि भैर का पाइने रहते नीचा, हाँ रह बनबे है ना, बना देता है इंजीनियर सब। सीमेंट केबल इंजीनियर सब हाथ में छू करके बता देगा कि ये सीमेंट खराब है। अरे तो तुमको क्या लगा इतना देर से गप? हाँ, छूगा टेस्टिंग, उसको प्रैक्टिकली किया रहता है, वो सब टेस्ट किया रहता है। कौन सा घर बनाने में, किस जगह पर, कैसा घर बनाने में कैसा मिट्टी देना चाहिए, कैसा बालू देना चाहिए, कैसा सीमेंट देना चाहिए, सब पता रहता है इंजीनियर सबको, और उसी का पैसा लेता है। बात समझ में आया? तैं लोको इंजीनियर सबके बोलबा का घर बनाबे, ताकि वो बहुते पैसा बचा कर दो दे है। जब ये, हाँ, इंजीनियर केवल ये नहीं बना नहीं दे, तो वो सिर्फ बता, वो बना नहीं दे है। जैसे मिस्त्री बनबे तो है, मिस्त्री, इंजीनियर नक्शा बना देगा, अब मिस्त्री को समझा देगा कि ऐसे 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 करना है, नक्शा देख लेगा, अब बस मिस्त्री साहब बना देगा, हो गया बात खत्म। इंजीनियर साहब अपन नक्शा बना कर बता कर चल गया, पैसा दो दियो, भो गए। अब वही के काम, आगे के काम रह गए के कर, मिस्त्री लेबर सबके, वो केवल बताने का काम करता है कि ऐसे ऐसे बनाओ, और यहां पर ऐसा मिट्टी पिलर देना, और इतना से यहां 2 पिलर निकालना, यहां से 3 पिलर निकालना, और यहां से ऐसे खड़ा कर देना, इसको ऐसे टेढ़ा कर देना, इसको ऐसे मोड़ देना, ऐसे बता देगा। बात समझ में आया? ऐसा सिस्टम होता है। देखो
तो इंजीनियर कथे एक टीचर के अंदर इंजीनियरिंग वाला सब दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो टीचरे से ना बनता है। डॉक्टरों बने हैं तो टीचरे से, कि अपने बन जाए डॉक्टर, टीचरे से। इंजीनियर बनता है किससे? टीचर से। बात समझ में आया? कोई कलेक्टर बनता है तो किससे? टीचर से। वीडियो बनता है किससे? टीचर से। पुलिस बनता है किससे? टीचरे से। दुनिया का कोई ऐसा आदमी है जो टीचर से नहीं बनता हो? बताओ। समोसा बनता है किससे? दुकान वाला से। दुनिया में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो टीचर से नहीं बनता है, सब टीचरे से बनता है। डांसर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, सब टीचर से, गुरु से ही ज्ञान लेकर के दुनिया में कोनो चीज बने हैं। समझ में आया? हाँ, सुइया देव के रहती आराम से हुए ना का सीधा भोंक देते ना का। बात समझ में आया? हाँ, तो ये बातें हैं। पहले शिक्षक से पढ़ करके जाते हैं ये लोग, इंजीनियर लोग चाहे डॉक्टर लोग, तब प्रैक्टिकल करे है वो तो खुद से। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बना हो, कोई भी वैज्ञानिक बनता है किससे? टीचर से। मतलब कोई भी चीज, कोई भी इंसान कुछ भी बनता है, उसका जड़ कौन है? टीचर। मेन पौधा का जड़ कौन है? टीचर। दुनिया विकास भी करेगा तो किसके कारण? टीचर के कारण है। इसलिए टीचर का अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि टीचर, अब टीचर कहीं गलत सिखा दिल के तो वो गलत चीज बन जाते ना है। अब एक सिखा देवे नाक में भोंक के है ना है। अब जैसे देखो एक बात बताते हैं, हम ही ना तुम लोगों को अभी बता रहे हैं, फिर आगे जाकर के पढ़ेगा। अब तुमको बोले क्या कि प्लस वाला ई जो है, दो गो बैटरी जोड़ना है तो यहाँ माइनस है, तो ई प्लस वाला ई साइड देवे। जैसे देखो ये बैटरी है, दो गो बैटरी को अगर एक में जोड़ना है तो देखो ये प्लस वाला है। अब जो जोड़ के है तो देखियो हम इस साइड में की करबे, हम एना माइनस वाला के तरफ जोड़बे। तो ये चीज तुमको बता रहे हैं एक टीचर होने के नाते। अगर तुमको नहीं पता होगा तो तुम ऐसे ऐसे जोड़ देगा, करंट ही नहीं करेगा तुमको। कहीं करंट अगर देगा तो फाड़िए देगा मुंह कान और भसका देगा, बात खत्म। तो बस टीचर पढ़ा दिल को गलत तो ले आ मर जो। अब तो बात समझ में आया? तो टीचर तुमको बता देगा कि ऐसे अगर होता है ना, प्लस प्लस वाला के तरफ जोड़ देना बउए, वो जाएगा प्लस प्लस वाला के तरफ जोड़ देगा, दोनों साइड तार पकड़ लेगा, शॉर्ट चिपक के मर जाएगा, बात खत्म। समझ में आया? हाँ, तो टीचर का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसलिए ना माना गया है कि टीचर को दुनिया का सबसे, क्यों माना गया है? इसीलिए ना भाई कि टीचर से ही दुनिया की रचना होती है। अगर देखा जाए तो अगर टीचर नहीं होगा तो फिर इतना बड़ा बड़ा वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर या अभी जो क्या सब बन रहा है देखो तो। पहले लाइट था, बिजली था, कैमरा था, मोबाइल था, सब किस चीज से बना है? टीचर से पढ़ करके कोई वैज्ञानिक बनाया है। समझ में आया? तो ये बैटरी, ठीक है। चलो आगे, इतना तक रहने देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? इतनी बातें समझ में आया? हाँ, अगर एक मोटू खड़ा हो, अगर 3 गो बैटरी जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे बताओ? इधर आओ। में खड़ा हो। हाँ, 3 गो बैटरी यहाँ के देवे हम, कहबे हमरा 4-5 गो बल्ब जलबा के है, 3 गो बैटरी से जलते हो, तो 3 गो बैटरी के एके में केना जोड़बे बताओ जल्दी? हाँ, हाँ, देखो ना, देह हाथ फोड़ दे छे एकरा। मान लिया ई बैटरी है, ई प्लस है और ई माइनस है, ठीक। फिर एगो बैटरी दिली, ई प्लस है, ई माइनस है, ठीक।
आ फिर एगो बैटरी दिलिए, ई माइनस है प्लस है, केना जोड़बे जल्दी बताओ। तार एना एना जोड़ू, केना जोड़बे से जोड़ू, तार जोड़ू। हाँ हाँ जल्दी जोड़ो ना। एना जोड़ा है, जल्दी जोड़ो ना। हाँ हाँ ये तुम यहाँ बनाओ ना, बनाने आएगा। 3 गो जोड़ो। हाँ 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 उ वाला आपके लिए में जोड़बे, बानर त आग लगा देबे यहाँ। हाँ एमहर तार निकाल के छोड़ देबे, एमहर तार निकाल के छोड़ देबे, और आई दोनों के एक में जोड़ के, आई दोनों के एक में जोड़ के। हाँ आप बुझलिए बात। तो आई में तार कोनो निकलल कहाँ छोड़लिए, सब में सब सटाइए दिलिए। हाँ हाँ लेकिन ई वाला तुम सही जोड़ा है, ठीक है। बात समझ में आया, अब इंजीनियर बन गया ना। अरे बन लिया ना कनी मनी, जाओ। यही सब सीख करके जाता है तो बनता है इंजीनियर, वैसे नहीं बनता। आईटीआई पॉलिटेक्निक में जब है ना, आईटीआई पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से यही सब चीज सिखाया जाता है। चलो हो गया, बात खत्म।